हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवी स्मार्ट विद्यापीठ चैनल। आज हम आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ये इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले हम आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बता चुके हैं और लीनियर इक्वेशन के बारे में बता चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में आपको बता दूं, उसमें वन वेरिएबल होता है जिसमें कि हाईएस्ट पावर उसकी जो है वन होती है। ठीक, अब हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसा कि इसमें मेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हिंदी में से बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। फिर अब द्विघातीय समीकरण क्या बोलते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द टर्म्स क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस। देखिए ध्यान दो यार, क्वाड्रेटस लैटिन वर्ड है, मीनिंग इसका क्या मतलब होता है, स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है और वेरिएबल 1 होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब हम इसको जो है सॉल्व करने का तरीका ये सब आपको बता रहे हैं। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। ओके, अब इसमें एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, विभेदक होता है जो उसके रूट्स होते हैं उसकी नेचर बताता है कि नेचर इनके रूट्स की क्या है। That helps determine the nature of its solution, मतलब रूट्स, without actually solving equation and denoted by the letter D। ठीक, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर टी से शो करते हैं। ओके, अब ये जो रूट्स निकालते हैं उसके फॉर्मूला है, ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये कैसे निकला वो भी हमने निकाल के बताया है। एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, जिसमें a और b क्या है, कोएफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब हम इसको जो है प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा आया। तो देखिए, ये जो है हमने इक्वेशन ले ली है वाले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम जो है सॉल्व करते गए। फिर हमने क्या किया, इसे 4a से बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन आई इसकी, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस ये हमने जो है एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। इससे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब क्या हुआ, अब ये जो है 2ax स्क्वायर प्लस बी का जो है होल स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको जो हमने अंडर रूट ले लिया दोनों मतलब बोथ साइड में, ये आ गया 2ax प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो 2ax की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है, 2ax की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 2ax इज इक्वल टू, देखिए जब इस साइड में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट इज प्रूफ। ये जो हमने जो यहाँ जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हमने ये करके दिखाया। इसे आप नोट करते रहो, कॉपी और पेन हाथ में लो और इसको अच्छी करके नोट करते रहो।
यदि फिर भी कुछ नहीं आता है समझ में तो कमेंट करते रहो। आप लोग कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो। अब हम जो है नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये देखिए। जैसे मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट, ये इसलिए ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है। तो ये इसका फॉर्मूला ये है कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो आप इसका कंडीशन दे देखिए, क्या कंडीशन है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 implies द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर कंडीशन ये वाले एप्लीकेबल होती है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल क्या होते हैं बताओ। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो और 0 हो, वही वही नंबर सारे जो है रियल नंबर कहलाते हैं। मैंने आपको जो है डिटेल में पूरा जो है शॉर्ट में बता दिया आपको। सेकेंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये ग्रेटर देन है। अब देखिए थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होती है, दो टाइप के नंबर होते हैं। नंबर 1 रियल, नंबर 2 इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी जो है माइनस अंडर रूट 2 होती है, जिसका कोई जो है मतलब वैल्यू उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको जो हम क्या मान लेते हैं, इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब हम जो है एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा हम आपको मतलब यूजिंग फॉर्मूला के द्वारा आपको निकालेंगे रूट्स, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के द्वारा भी निकालेंगे इसके रूट्स, और हम उसकी जो नेचर भी बताएंगे क्या नेचर है। देखिए, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग द फॉर्मूला एंड विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आल्सो फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमने इक्वेशन क्या ली, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। अब हम जो है इसमें विदाउट यूजिंग फार्मूले के द्वारा आपको बता रहा हूं कि कैसे निकलता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। वो फैक्टराइज या तो प्लस करते हैं, मतलब जो है बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, या माइनस करके आ जाना चाहिए, बीच वाली टर्म आनी है उसमें। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसको जो मल्टीप्लाई किया उसमें कितना हो गया 77x²। अब 77x² के हमने फैक्टर किया, 77x² क्या हुआ, देखिए फैक्टर क्या होगा इसके फैक्टर हो गया 11x और 7x। ओके, एक चीज समझ में आ गया आपको। देखिए अब हम इसको जो है प्लस 77 आ रहा है, अगर माइनस और ये अब माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा जो है जो मीडियम टर्म है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, एक्स माइनस के 11 माइनस के 7 और एक्स माइनस के 11। ओके, इज इक्वल टू 0। हम इसे ले सकते हैं एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए जगह मतलब प्लेस कम होने की वजह से अब हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं।
क्या है, x माइनस के 11 और x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ इसकी वैल्यू आई एस की निकल कर 11 और यहाँ एस की वैल्यू आई निकल कर 7। ठीक, मतलब क्या वैल्यू आई 11 और 7। ठीक है, ये तो हो गया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे यूजिंग, मतलब बाई यूजिंग द फॉर्मूला। इससे कैसे निकालेंगे ये रूट्स, ये रूट्स कैसे निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला हमारा देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। आप देखिए इसमें जो है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77। ठीक, इसमें मैंने जो बताई थी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी, इसमें ए की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 77 वेयर a इज इक्वल टू 1 18x सॉरी, और b इज इक्वल टू माइनस के 18 और c इज इक्वल टू 77। ओके, अब इस डिजिट को हम इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। देखिए एस की वैल्यू निकाल रहे हैं बाई यूजिंग फॉर्मूले के द्वारा। क्या है, माइनस 18 प्लस बी स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर माइनस के 4ac 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 77। ओके, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, ध्यान से देखते जाओ उसको। इजिकल टू ये हो गया प्लस 18 प्लस अंडर रूट कितना होगा ये 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई बात नहीं। 18 8 जा 144, 18 बन जा। ओके, यहाँ हो गया 324 माइनस 4 7 जा 28 और 4 7 जा 28 प्लस 2 कितना हो गए 308 अपॉन 2। ओके, कितना समय आ रहा है, ध्यान से देखो भैया। इजिकल टू प्लस 15 प्लस अंडर रूट कितना हो गया 16 अपॉन 2। अब हम इसे और आगे ले जाते हैं। तो देखिए अब हम तो यहाँ क्या को प्लेस कम है, तो यहाँ इसको जो है ले जाते हैं। क्या होगा इजिकल टू 18 प्लस अंडर रूट 16 अपॉन 2 इजिकल टू 18 प्लस अंडर रूट 6 का होगा 4 अपॉन 2 इजिकल टू 22 अपॉन 2 इजिकल टू 11।
यानी एस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ कितने आए थे 11, यहाँ भी एस की वैल्यू कितनी आ गई 11। ओके, आप देखिए सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, माइनस में यहाँ जो है क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 माइनस के 4/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7, यानी एस की वैल्यू क्या हो गई 7। ये हमने जो है आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला के द्वारा एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के द्वारा दोनों की तरफ से हमने जो है रूट्स की वैल्यू निकालने वैल्यू हमने निकालना आपको बता दिया। अब हम निकालेंगे आल्सो फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। ओके, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इससे। तो इसका जो है जो रूट से वैल्यू आई है इसका नेचर किस प्रकार का है, रियल है या इमेजिनरी है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन लागू कर दीजिए आप, तो हम ये बता दिया हमने। अब हम निकालेंगे आल्सो फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर निकालेंगे। वो फॉर्मूला हमारा ये है इसमें a स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, अगर ये ग्रेटर देन आता है 0 से तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, और अगर ये लेस देन होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो देखिए अब हम इसी जो नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हमने क्या बताया था, a इज इक्वल टू कितना दे रखा था 1, b इज इक्वल टू कितना दे रखा था -15, और c इज इक्वल टू कितना दे रखा था 6। ओके, अब यहां से इसको फिट कर दीजिए इसको, तो 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया 324 माइनस के 308, ये क्या हो गया, ये हो गया 16, यानी क्या हो गया 16 ग्रेटर देन 0। क्या हो गया ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, सो रूट्स आर रियल एंड ये हमने आपको क्वेश्चन के द्वारा यूजिंग मेथड, विदाउट यूजिंग मेथड और नेचर ऑफ रूट्स हमने सारा हमने समझा दिया है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है आपको, तो इसमें कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो बने आप तक जो है पहुंचती रहे। इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं। जय हिंद।